क्या होगा क्या नहीं होगा। 9 की 9 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस को एक भी सीट ना देने के पीछे क्या वजह? तो आप समझ सकते हैं ना कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है और कितने मजबूत दलों का गठबंधन है, जो तय कर लेते हैं मिलके कि हम 9 पे समाजवादी लड़ेगी, कांग्रेस 7 में है, हम मिलके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए लड़ती है, हम राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, हम समाज के लिए लड़ते हैं, हम कमजोर वर्गों के लिए लड़ते हैं, देश को आगे ले जाने और समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, इसलिए हम मिलके लड़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है, देखिए उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। दूरबीन लेकर क्यों आए भैया? आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अभी ये अरे सुन तो ले, मैं नहीं देख पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, ये कैंडिडेट खोज रहे हैं। कहां से कैंडिडेट लाएं? इनको कैंडिडेट खोजने में कितना समय लगा कि आज वो बड़ी मुश्किल से 7 कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, उधार लेने पड़ रहे हैं, उधार मांग के ला रहे हैं भैया। कह रहा है जिसके पास जाते हैं भैया लड़ोगे, नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, कमल से नहीं लड़ेंगे, कमल तो खत्म हो गया, अब गया बीजेपी गई। नहीं भैया लड़ लो भाई, आओ भाई, अब लास्ट डेट बची है, लास्ट डेट बची भैया, आओ जल्दी आओ। अरे लास्ट डेट बची। अनुराग जी सुनिए, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूत है, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। मिलके कहां लड़ रहे हैं? मजबूत तो आप हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस किधर है? वो कांग्रेस वो ढूंढ रहे हैं, वो ये दूरबीन लेके वो, हाँ वो दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं कोई कैंडिडेट मिल जाए। मिल गया, एक मिला, चलिए करेल में एक खोज पाए, फिर दूरबीन लेके ढूंढते, कटनी में एक मिल गया, फिर दूरबीन लेके घूमते, अच्छा गाजियाबाद में मिला, फूलपुर में भी मिल गया। दूरबीन से कैंडिडेट खोजते आज वो 7 कैंडिडेट दूरबीन से खोज पाए हैं। 7 कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से दूरबीन से खोज पाए हैं। अब पता नहीं नॉमिनेशन कल होगा, तो भारतीय जनता पार्टी तो दूरबीन लेके घूम ही रही है कैंडिडेट खोजने के लिए। ये दूरबीन लेके कैंडिडेट खोजने आए हैं। सुनिए आपके यहाँ भी खोज रहे हैं दूरबीन से। रूबिका जी कुछ दिला दे। नहीं रूबिका जी एक सेकंड रूबिका जी एक सेकंड, ज्यादा नहीं, एक सेकंड से ज्यादा नहीं। अब आप 1 सेकंड से ज्यादा नहीं, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं, 1 सेकंड से ज्यादा अब रुक जाइए, आपकी बारी ना अब आपकी बारी नहीं है, मैंने आपको पूरा मौका दे दिया। पड़ता है, अरे आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आप शहजादपुरा वाला जब मैंने कह दिया सर, तो मैंने कह दिया, बात खत्म। अब आप अपनी बारी में दूसरी मर्तबा कीजिएगा। लेकिन दूरबीन लेकर कैंडिडेट शहजाद पुनावाला आप ढूंढ रहे हैं, उन्होंने तो जीत भी ढूंढ ली, कैंडिडेट भी ढूंढ लिए और फॉर्मूला भी निकाल दिया कि सब पर हम लड़ेंगे। वैसे रूबिका जी आज आपके शो पे तहसीन आ रहे हैं, तो मैं अपनी माताजी से सहयोग से तहसीन जुड़े उससे पहले मैं बात कर रहा था, तो मेरी माताजी ने बोला कि तहसीन कई घंटों से कमरे में बंद है? हाँ, घंटों से कमरे में बंद है और एक गाने की आवाज़ आ रही है। वो गाना ये था। तो ये आवाज़ आ रही थी, पर इसका वर्डिंग डिफरेंट था। तहसीन गा रहा था, मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा, वोट बैंक के गोते खाऊंगा, ओ मन्नू के बदले ओ अखिलेश, हुन पिंड न वापस जाऊंगा, मैं लुट गया। आज कांग्रेस जो है, वैसे कल मैंने अमीश जी के शो पर बोला था कि कांग्रेस कच्चा नींबू बन गई है, पर आज कांग्रेस कच्चा नींबू नहीं है। अमीश जी मैं वापस ले रहा हूँ नींबू। कांग्रेस कंकाल बन चुकी है, कांग्रेस का मीट मांस खा लिया गया है, कांग्रेस का वोट बैंक का खून पी लिया गया है और कांग्रेस केवल एक कंकाल की तरह बच चुकी है। अब वो देखो, पहले वोटर गया, फिर नेता गए, फिर सिंबल गया, एक दिन तहसीन भी चले जाएंगे। कांग्रेस के पास कुछ नहीं, केवल रॉबर्ट वाड्रा बचा। तो कांग्रेस की स्थिति, अच्छा मैं आपको बताता हूं, तहसीन पुनावाला अब मैं बताता हूं, गाने में एक बार बस आप 10 सेकंड में अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात को सब्सटेंशिएट भी कर लूं। तहसीन तो कई घंटों तक कमरे में थे, लुटपुट गया। तो देखिए ऐसा हुआ, कांग्रेस, आप 12th मैन जानते हो क्या होता है? 12th मैन, उसको टावल लाने के लिए भेजा जाता है, पानी ड्रिंक्स वगैरह सब करने के लिए भेजा जाता है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 12th मैन, उमर ने बोला 1 सीट लेना ले लो वरना जाओ।
पंजाब में कांग्रेस 12th मैन, दिल्ली में कांग्रेस 12th मैन, यूपी में 60 डिक्लेयर कर दिए सीट, फिर अब 9 डिक्लेयर कर दिए कांग्रेस 12th मैन। महाराष्ट्र में शिवसेना जो उद्धव सेना है वो बोलती है हम बड़ी पार्टी, हम सीएम लड़ेंगे। 146 सीट्स पे लड़ी थी महाराष्ट्र में 2019 में, अब 85 पे आ गए तो 12th मैन। बंगाल में 6 सीट्स टीएमसी ने डिक्लेयर कर दी 12th मैन। इसीलिए कांग्रेस का कंकाल खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। अनुराग जी पे मैं केस फाइल करना चाहता हूं। अनुराग जी वो राजनीतिक जेब कतरा है, यहां पर आकर कांग्रेस को चढ़ाते जाएंगे और वहां पर उनका काटते जाएंगे। ये अनुराग जी बहुत शातिर आदमी है, यहां पर आकर पूरा मस्काबाजी, कांग्रेस का मस्काबाजी करते हैं और सीट एक को नहीं देते। ये राजनीतिक जेब कतरा है। ये चेक करो, कांग्रेस का जेब काटा है अनुराग ने, कांग्रेस का जेब काटा है। पहले अनुराग आप जवाब दे, उससे पहले तहसीन पूनावाला, मतलब ये तो आप कमरे में कौन सा गाना गा रहे हैं? अरे पहले तहसीन से पूछा ना। मदर ने बताया, मदर झूठ नहीं बोलती मामा। जवाब दीजिए भाई। ये गा रहे थे। मैं कमरे में बिल्कुल सही 1 घंटे से कमरे में था, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता को सद्बुद्धि दे भगवान, क्योंकि यहाँ के दूरबीन की इनकी जरूरत नहीं है, इनको आवश्यकता है थोड़ी दवाई की, दुआ की भी इनको आवश्यकता नहीं, दवाई की आवश्यकता है, क्योंकि ये भूल गए हैं कि देश के मुद्दे क्या है। तो एक तो इनको मेमोरी लॉस हो गया, तो उसके लिए दूसरी चीज, एक इनको मैं ये प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि प्रभु थोड़ा सा इनमें गंभीरता लाइए। आप देखिए देश की रूलिंग पार्टी आकर चाहे गाने बजा रहे, दूरबीन लेकर नेशनल शो पर इस तरह की बातें करे। आखिर बात क्या है, देखिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, उन्होंने सपा को सीट नहीं दिया क्योंकि इंडिया अलायंस लड़े थे कांग्रेस के सिंबल पर। मैं खुद जानता हूँ 2 सपा के कैंडिडेट से सिंबल पे लड़े थे कांग्रेस के। यहाँ पर सेम चीज हो रहा है, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स है, उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, सपा तो सपा के सिंबल में लड़ेगी। देयर इज नो डिफरेंस। ये जो कोशिश हो रही है, ये कोशिश क्यों हो रही है कांग्रेस और सपा के बीच में दरार पैदा करने की? क्योंकि ये डर है, जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा करते लोकसभा में सीटें कांग्रेस और सपा के पास आई, और भाजपा का जो वहां से डाउनफॉल शुरू हुआ, उनको डर लगता है कि 9 बाई इलेक्शन। एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो जितनी भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, ये बात सपा तो नहीं समझ रही है? बुधनी में गई है ना सपा, महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही है कि नहीं मांग रही है सपा? अपने तौर पर लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि कांग्रेस के कॉस्ट पर इस वक्त कोई भी पार्टी लड़ने को तैयार है? कांग्रेस से मतलब नहीं है, उनके खुद के सर्वाइवल का मसला है, और कांग्रेस को उसमें लाकर वो और ज्यादा नुकसान में नहीं रहना चाहते। सपा ने बहुत क्लियरली ये बात भले ही ना बोली हो, लेकिन स्ट्रैटेजी में दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछा, अगर वो महाराष्ट्र में 12 सीट मांगे, उनका अधिकार नहीं उनकी पार्टी को बढ़ाए महाराष्ट्र में, उनका अधिकार नहीं वो हरियाणा। ये क्या लॉजिक हुआ? ये कोई लॉजिक नहीं। बात यह है कि इंडिया अलायंस महाराष्ट्र का चुनाव जीतेगी अगर कांग्रेस वहां पर लीडिंग पार्टी हुई, और अगर उत्तर प्रदेश में 9 में से 8 सीट जीत सकते हैं और 1 सीट पे टफ फाइट है, अगर सपा के सिंबल पे वहां लड़ा जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।